जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत सतवरी न्यू आजाद नगर में दबंगों के हौसले बुलंद है। पुलिस नहीं कर रही कोई सुनवाई। मालती साहू पत्नी श्री रजोल साहू निवासी 162 ए न्यू आजाद नगर कानपुर की हैं। प्रार्थनी के पड़ोस में रहने वाले सूर्य नारायण यादव के घर के देवेश यादव, सुबोध यादव, दीपक यादव प्रार्थनी की छोटी पुत्री कीर्ति साहू पर गंदी नियत रखते हैं और आए दिन आते जाते गंदे गंदे कमेंट व अश्लील गाने गाकर अश्लील हरकतें कर छेड़ते हैं और पतंग के बहाने छत पर कूद जाते हैं, जिसका जब विरोध करने पर सूर्य नारायण यादव, राकेश यादव, अनिल यादव, अनित यादव, सुबोध यादव, प्रमोद यादव, राजेश यादव, सत्य प्रकाश, दीपक, सोनी यादव, ज्योति यादव, देवेश यादव, काजल व उनके परिवार के 3-4 अज्ञात लोगों ने दिनांक 11/1/2025 को प्रार्थनी के घर में घुसकर प्रार्थनी व उस प्रार्थनी के पति, प्रार्थनी की पुत्रियों को बुरी तरीके से पीटा है, जिससे प्रार्थनी के पति की पसली की हड्डी टूट गई है, सर फट गया है। इनका इलाज काशीराम अस्पताल में जारी है। प्रार्थनी ने थाने में घटना की सूचना दी तो थाना पुलिस द्वारा प्रार्थनी को प्रार्थना पत्र बदल कर मुकदमा संख्या 0023 धारा 191(2), 352, 115(2), 351(2) BNS पंजीकृत किया गया, जिससे सभी लोग नाराज हो गए। कल दिनांक 14/1/2025 को रात करीब 8 बजे देवेश यादव, सुबोध यादव, दीपक यादव गंदी नियत से प्रार्थनी के घर के छत से कूदकर घर में घुसे और प्रार्थनी की बेटी कीर्ति अकेले थी, उसके साथ छेड़खानी करने लगे और बोले मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तेजाब फेंक कर तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर देंगे। प्रार्थनी और प्रार्थनी का परिवार अत्यंत भयभीत है। जो भी आ रहा है कुछ कीर्ति साहू। क्या हादसा हुआ आपके साथ? सर हमें दो औरतों ने मिलके मारा है, मेरे पेरेंट्स को मारा है, मेरी बहन को मारा है और मुझे दो आदमियों ने मिलके गलत तरीके से टच किया है और मारा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ मारपीट दिख रही है, इंटेंशन नहीं दिख रहा गलत तरीके से टच करने का। तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है ढंग से। ये लड़ाई शुरू किस वजह से? सर मेरे यहाँ 4 महीने का बच्चा है, मेरी बहन का अभी आया हुआ है। तो हम लोग धूप खाने जाते थे तो उनसे 4-5 बार मना किया है कि ईंट मत रखिए हमारे घर की तरफ वरना गिर जाएगा। 2-3 बार गिर भी चुका है, एक बार चाकू भी गिरी है। तो मना किया है, रिक्वेस्ट की है पर वो लोग नहीं माने। और एक दिन इसी चक्कर में हमारी बहस हो गई तो उनके जो बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े हैं घर में, उनसे वो हमें से गाली गलौज करने लगे, तू तड़ाक करने लगे। उनकी घर की सारी औरतें बाहर आ गई, उनकी सारी बहुएं, वो मेरे ऊपर चढ़ने लग गई। पर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर शाम में आए तो उन्होंने सीधे आके मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मेरे पापा के ऊपर हाथ उठा दिया और लात घूंसों से मारा और लोहे की रॉड वगैरह और लकड़ियों की डंडी वगैरह यूज की है हम लोग को मारने में। उसमें कोई चोटाई हुआ है? छोटे हैं? जी मेरे पापा हुए हैं, उनके सर में चोट लगी है, खून भी बहा है, निशान भी है, आप चेक कर सकते हैं और पसुरी टूटी है
सीने की। तो इसके लिए तो पुलिस ने मेडिकल कराया होगा। हाँ बिल्कुल करवाया है, काशीराम में हुआ है हमारा पापा का मेडिकल, और अभी पर हम लोग को रिपोर्ट नहीं किस दिए। तारीख की घटना है? 11/1/25 रात को 7 साढ़े 7 के लमसम हुआ है। आपका क्या नाम है? रजूल साहू। साहू जी, ये बताइए, आपके साथ ये जो मारपीट हुई तो आपने मेडिकल कराया, तो मेडिकल में क्या आया? सर हमें तो नहीं मालूम है, बाकी ये फसली पूरी दर्द हो रही है, आज भी सर फटा हुआ है, खून निकला हुआ है, और लात जूता डंडा राड लिए हुए थे, उससे मारा है। जो आपने इसकी संबंधित चौकी या थाने में शिकायत की? शिकायत की, 112 नंबर बुलाया, हमारी रिपोर्ट ही गलत लिखी गई है। उसके आधार पे उन लोगों की रिपोर्ट इतनी अच्छी बना दी, पहले लिख दी, और मेरी धाराएं ही एकदम गलत लिखी हैं, कुछ लिखा ही नहीं। क्या नाम है आपका? मालती साहू। उस दिन जब मारपीट हुई तो आप थी मौके पे थे, अपने पति के बगल में खड़े थे। हमको भी पति के साथ घसीट के ले गए, पति को बचाने के चक्कर में हमारा मुंह पकड़ पकड़ के पटकी ने हमको। फिर भी पति को हम छुड़ा नहीं पाए, क्योंकि वो इतने लोग थे, मैं क्या कर सकती थी अकेले, मैं कुछ नहीं कर सकती। कितने लोग थे? 35 लोग थे वो लोग, मैं कुछ नहीं कर सकती थी उनका, क्या करती मैं। तो पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस जब हम लोग छूटे हैं, मोहल्ले वाले हमको छुड़ाई ने आके, तब हम लोग कहीं खाली हुए, तब 100 नंबर डायल किया, 112 नंबर, 12 नंबर वाली आई है, वो बोली कि जाओ चौकी थाना जाओ। चौकी थाना गए, वहाँ चौकी में कोयला नगर वाली में, वहाँ बोले जाओ, बोले कंप्रोमाइज कर लो। छोटी मोटी लड़ाई हुई, इतना भयंकर उन्होंने पीटा मेरे पति को, मेरे आदमी को, हमको। फिर भी हम कंप्रोमाइज कैसे कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि अब दोबारा पीट सकते हैं हमको, हम डर जाएंगे तो। मैंने कहा मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, मुझे मुकदमा करना है। बोले थाने जाओ, चकेरी थाना गए, वहां हमको बैठाए रहे 1 बजे रात तक, कुछ नहीं करें मेरे साथ। कहने लगे घर जाओ, सुबह आना 10 बजे। हम लोग सारा दिन बैठे रहे, 9 बजे रात तक बैठे रहे, अभी लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। उनकी 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट लिख के आ गई। सर मैं अब योगी सरकार से ये दुआ मांगती हूँ कि मुझे, मेरे परिवार को सुरक्षित रहे, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इनसे मुझे इतना खतरा है कि हम रात भर सो नहीं पाते हैं, डर के मारे मेरी छत में कूद जाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से मेरी छत में आने की जगह है, वो कूद जाते हैं आगे। हमको इतना डर है कि हम रात भर सोते नहीं, कि आ न जाए मेरे घर के अंदर घुस के, क्योंकि हम हैं 4 लोग।